साइड 10.8 देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक क्या है? सर्कल है, तो बहुत हो सकती है। हाँ, ये तो बता चुके हैं सब। सही सब बता चुके हैं, बोले थे बनाने के लिए। चैप्टर खत्म था। हाँ, खत्म इधर सब था। सवाल बताए थे, इधर कौन सर? ये बता दिए थे शायद। 10.2 चलो, उन्हें बताए होंगे शायद। उन्हें बताया 10.2 का नहीं बताए है ना। एक दो सवाल कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, हम लोग वहाँ देखते हैं। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन सुनो पहले, इस टाइप का एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। एक बिंदु कहाँ से? वृत्त से। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये वो बिंदु है Q, वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त पर Q से क्या खींचा गया है? स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। उसी बिंदु से Q से केंद्र के बीच का दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। वृत्त त्रिज्या बताओ। बन जाएगा सवाल। देखो, ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या? एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। क्या मान लिए? तो वृत्त का क्या है? केंद्र है। यहाँ पर मान लो, ठीक है। अरे कुछ तो इंग्लिश में बोला है ना, लोग थोड़े समझ जाएगा क्या बोला है। कोई दिक्कत? हाँ, इंग्लिश में कहा है तो इसका देना पड़ेगा। यहाँ से एगो स्पर्श रेखा खींचता है। क्या खींचना है? स्पर्श रेखा खींचो इस प्रकार से, और स्पर्श रेखा इसको मिला दिया, अच्छी बात है। और इसकी दूरी है 24 सेंटीमीटर है। अब Q की दूरी वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। समझ आ गया ना बात को? क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा। हाँ, मनोयल लगते हो बड़ा, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं सर आप हाँ, सोच में अगला देखो। दो तरफ काटा कर रहा। हाँ, तुम्हारा प्रोफेसर ने को कहवे किया है तो जाओ। अब देखो, ये क्या हो गया? ये बिंदु P है, समझ में आ गया ना? O से क्या, अब तुमको पता है कि ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है ना। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ क्या डिग्री कोण बन गया? थोड़ा सा टेढ़ हो गया, सीधा खींचना, 90 डिग्री कोण हो गया। यही OP वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। R वृत्त की क्या हो गई? यहाँ से OP वृत्त की त्रिज्या R हो गई। समझ में आ गया ना? अब बताओ, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ना। हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज किसमें? OP क्यों में? OP Q में। 2-4 नंबर का सवाल कभी काला स्टेप आ जाता है, एकदम पूछा हुआ सवाल स्टेप का है ना, क्वेश्चन में है ना। हाँ, तो वही 1-2 नंबर कभी काल सब देखते हुए दे देता है 1-2 नंबर का। ठीक है, ये सब 5 नंबर। हाँ, तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग बात किए। तो OP यहाँ से OP स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? यहाँ से वो OP सबसे बड़ा साइड है ना। तो OP स्क्वायर बराबर क्या होगा? OQ स्क्वायर प्लस क्या होगा? PQ का स्क्वायर। सर OP स्क्वायर आधार OQ मतलब यहाँ पे सर इन होगा सर। क्या क्वेश्चन बोला निकालने के लिए? OP स्क्वायर तो सर यहाँ पे मतलब प्लस। अच्छा, गड़बड़ा दिए, थोड़ा सा हम गड़बड़ा दिए। OP स्क्वायर बराबर OQ यहाँ माइनस होगा, ध्यान नहीं दिए, लेकिन बात लिखा हुआ है सही से। बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ, पाइथागोरस नहीं है। 10 दिन छुट्टी देते, 10 दिन आराम करना। आराम करो, एग्जाम से हम छुट्टी देते हैं, खूब देते हैं। अब पहले खूब पढ़ाते हैं बढ़िया से, उसके बाद आराम करो, जाओ। कितना टेंशन लगा एग्जाम में से, टेंशन कपार पर, तो मस्ती करो, घुमाते हैं जाते, जापान खा कर नहीं ये सब समझ में आ गया ना? कुछ बोलवे आगे काम करो न, बाद में बताएंगे। तो OP तो भविष्य में क्या होगा? जाओ ना एक बार घूम कर ना, तब पता चलेगा। सर आप रहे, आपका अनुभव आप बता ही नहीं रहे, मतलब सर आप ही गाँव से भी बाहर नहीं हो।
पूरे अथी में अभी डूमर अथी नहर कर पर सुधरने दिया, के दोनों पर तरफ नहीं। कर रहा। और हम तो उधर राजधानी एकाएक राजधानी जाने के चक्कर मार के बैठे हैं कि राजधानी तक क्या मिलता है। सर बोलिए क्या करें सर? पढ़ो ना, बाद में बताएंगे, अभी पढ़ ठीक है। लो पहले। बता दीजिए ऐसे बात हम- ओपी बराबर ओपी बंटी रहेगा आराम से, बंटी पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर आप ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया यहाँ से, ओ क्यू स्क्वायर है माइनस क्या निकल गया, PQS क्यू स्क्वायर निकल गया। तो मैंने ये सब निकाल लिया। तो अब तुमको ओपी त्रिज्या है, तो ओपी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा बोलो, रूट चढ़ा देगा ना यहाँ से, रूट 100। आराम आराम से पढ़ो, एकदम फ्री मूड में, हवा चल रहा है एकदम पंखा का, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सर आप बता दिए, मुझे खराब हो गया। दिमाग ही नहीं लग रहा है इसमें, क्या क्या बनने दिमाग वाला लग रहा कुछो नहीं है, समझ हमको तो में शरीर में बड़ा आराम बुझा रहा है। अब ये 2-3 चैप्टर में बच रहे हैं, आराम आराम से केन दे रहा है 2 सवाल को पढ़ाएंगे, 10-20 दिन लगेगा, कोई दिक्कत है बंटी है? कुछ हड़बड़ी साइंस का है। अरे खत्म हुआ आराम से, इसके बाद टेस्ट देना, टेस्ट ले लेंगे। अब खत्म हो गया सिलेबस तो टेस्ट ले लेंगे, और जो जहाँ दिक्कत होगा तो डिस्कस हम लोग कर लेंगे आराम आराम से। 2-3 दिन 4 दिन बीच में गैप दे देंगे, बस टेस्ट ले लेंगे। तुम बताइएगा। अंतिम में क्या क्वेश्चन बैंक सीधा रहता है, सीधा सी बात है। 10 रुपये पूछेगा तो 50 रुपये वही बोलेंगे क्वेश्चन बैंक पढ़ो, समझ जाएगा ना। तो क्वेश्चन बैंक से बनाया था ना क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है सब लिस्ट बनाया था ना, इंपोर्टेंट उतना ही बनता है, पूरा चैप्टर से अधिक बनता ही नहीं है। तो फिर को सजेशन किया, सजेशन वही क्वेश्चन बैंक सीधा सीधी 10 साल क्वेश्चन बैंक रख लो बढ़िया से, याद कर लो। याद क्या करेगा, समझ ले गया, बनाओ अपना जाके। सर हम आएंगे कल, आपको अथी दे दीजिएगा हमको, जड़ी बूटी है। समझ में आ गया ना। हाँ। हाँ, ओपी बराबर, अब देखो ओपी बराबर यहाँ से क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया ना। तो ओ क्यू यहाँ से क्या है, ओ क्यू क्या है यहाँ से 25 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू निकल गया, तो 25, बोलो पी क्यू कितना है। 24 का स्क्वायर हाँ 25 गुना 25 कितना होता है। 25। हाँ बंटी पूछो, इसका बंटी बोलो, शांत रहो। हमको याद नहीं है, ठकानी मारे लग गया है सही निशाना, बस तेरे होता है ना। अच्छा लगले है। हाँ अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे। अब 15 में से 6 गया कितने होगा, 9। यहाँ कितना बचा, 1 बचा है ना। एक उधार ले लो इसे, पैंचा, अरे देना पैंचा बगल वाला 6, हाँ 1 ले लिया। 11 में से 7 गया, हाँ तो 5 में से 49 0, रूट 49। अब कहेगा प्लस माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव, त्रिज्या कभी नेगेटिव। 7 सेंटीमीटर मुहर मार दीजिए। मोहर लाइन वाले ने मिला है ना सर, यस सर। कमा सब मिला ना। अगर Yes, चलो sir. अब 7 घुरा है तो इसे घुरना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हम लोग, अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। अरे 3 के चैप्टर बचल है अब तो नहीं, आराम से सर, ये सब भाग गया तब हमें करना है। अकेला सर 2 पढ़ेगा। नंबर बन जाएगा सर। हम बताएंगे 2 नंबर ना, इससे नहीं बने, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। देखी दया करना है, कंता रे कंता आगा हम शांत रहो। क्वेश्चन दिया है 10 दशमलव, अरे यूट्यूब पर डालो करेगा, जैसा कह लेते हो आराम से सर अभी पढ़ा देते तो आराम आराम से। क्या दिक्कत है, हड़बड़ी को भागा जा रहा है सिलेबस। बंटी को दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, तो देखो। हम गाँव में रह रहे हैं। देखो यहाँ से खींचना त्रिज्या, इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचा यहाँ से, एक खींचेगा स्पर्श रेखा यहाँ पर, डबल स्पर्श रेखा। नहीं चला जाएगा तो हमको भी आराम मिलेगा आराम से। नहीं तो कहेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, आराम से बैठे सुतल रहेंगे, मूवी देखेंगे बैठ के क्रिश्चियन में। तो दिक्कत No. जो रहेगा आएगा पूछने के लिए मतलब तो जब तक गाँव रहेंगे तब तक तो पूछ सकते हो, पढ़ेगा जहाँ दिक्कत है डॉट क्लियर कर सकते हो अपना, रिवाइज करना, यूट्यूब से देखना, समझ जाएगा ना। ये बात हो गया। फिर यहाँ से ये हम लोग मिला देंगे, ये क्या होगी, नम होगी ना आपस में, मल्टीपल बनेगा, समझ जाएगा ना। ये तो ये है टी, ये है पी, ये है क्यू, टी पी क्यू हो गया, ये ओ है। तो अब क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन फिगर दे दिया हमने दिए हैं, और यहाँ पर कितना डिग्री कौन बनाया है, 110 डिग्री कौन बना हुआ है, समझ जाएगा ना। 110 डिग्री का कौन यहाँ पर बना हुआ है। तो आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है टीपी स्पर्श रेखा, और तुमको सिद्ध किए हैं किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, प्रूफ हो चुका है थ्योरम। तो ये बिंदु से खींचे हो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो टीपी बराबर क्या होगा, टीक्यू होगा नहीं कि नहीं होगा, टीपी बराबर क्या होगा, टीक्यू होगा। ऐसा जब हो जाएगा तो अब एंगल बोला है यहाँ पर केंद्र पर पी ओ क्यू बराबर क्या डिग्री बोला है, तो एंगल पी टी क्यू निकाले, पी टी
क्यू निकाले, यानी कि यही कौन निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, ये कौन निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना, तो चतुर्भुज चारों कोनों की क्या डिग्री होती है, 360 डिग्री 360 डिग्री होती है। तो ये 90 है, ये 90 है। 180 अब बच गया ये, बच गया 180 में से तो कर गया, कितने होगा, 110 गया, 180 में से 110 110 गया तो 70 हुआ। इतना आंसर होगा। देखो है, हाँ, ऐसे। समझ में गया ना। अब देखिए मैट्रिक बनाना इसे, क्योंकि ये 90 360 डिग्री होगा, ये 90 छट गया पहले, 180 चला गया, अब बचा कितना। तो इसमें क्या था सर, आप बताए बंची को नहीं बना पाया। अरे अब समझ में आया ना। सर बताइए अभी तक अच्छा होगा। समझ में आ गया ना। हाँ ये 90 180 हो गया, अब बाकी बच गया 180, इसका 180 होगा, 180 में 110 निकल गया, तो कितना हो गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे भी देख लो, लैंग्वेज पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। यस सर, बंदी को एक भी को दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत। नहीं सर बिल्कुल नहीं। आप बंटिए न बस ले अब तो बंटी पे को भरोसा करना हमको है, तुम लोग तो धक्का दे के जा रहे हो अब। सर धोखा कर दिए। हैं? अगर चलो हैं, हम सोचे तुम लोग का साथ थोड़ा दिन और बिता लेंगे, फिर कब मिलेंगे हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, 10 मिनट जाएगा, क्या दिक्कत। वैसे मिले स्टेशन पे क्या आएगा, हमारा गाड़ी रुकवे नहीं करता है, हमारा गाड़ी एक बार जब धर लेता तो चलते रहता है, नहीं समझ में आया। साइकिल लेते सर। चलो तो यहाँ से बोलो एंगल टी पी क्यू। देखो लैंग्वेज इसलिए लिखने बता रहे हैं, हो सकती है कभी सवाल तुमको थ्योरेटिकल आएगी प्रूफ करने के लिए, सबको तो आंसर में से निकाल देंगे हम, इतना आंसर होगा जितना तुम मेरे तेज पढ़ते हो, लेकिन एकेडमिक कोर्स कर रहे हो इसलिए जानना जरूरी है कैसे लिखा जाता है। तो लिखो प्रश्न से एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना डिग्री बोला है, 110 डिग्री। 110 डिग्री बोला है। ये कंसेप्ट कराने के बाद अब एक ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है कि एग्जाम में तुमको 100 क्वेश्चन छूटे, 100 में 100 क्वेश्चन बनेगा मैथ में। उधर जो मैथ में जो छूटा है ना, उतना उससे आता नहीं आएगा क्वेश्चन, थ्योरी आएगा, जितना पढ़ा चुके हैं सफिशिएंट मैथ में 100% नंबर उससे आएगा तुमको। ऐसे तो चलो हाँ, अब है तो वो लटिया ढो रहे हैं पकड़ करके, समझ में आएगा ना, और कोनो बात नहीं है। तो दिक्कत उसमें चैप्टर नहीं पूछेगा सवाल, जितना पूछता है वो समरूप त्रिभुज है, 6.1 है ना, और 6.2 है थ्रेस पर में पर सवाल, 6.1 का समरूप कौन त्रिभुज है, सर्वांग कौन है, उससे आता है ऑब्जेक्टिव, वो हम कर चुके हैं पहले ही, 3 चैप्टर सॉल्व करा चुके हैं, 2 चैप्टर बचा हुआ है सवाल, वो भी चैप्टर पर कराएंगे, समझ आएगा ना। हाँ 100% मुहर मार के स्लोप खत्म करेंगे। एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या डिग्री निकल गया, 110 डिग्री निकल गया। अब देखो चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, वो कहा है ना आज पढ़ने के लिए, नहीं राहुल ने, वो क्या नाम था उसका, सुमन, कहा है ना यार, क्वेश्चन बैंक कहाँ गया क्वेश्चन में लेने, उसमें भी गाड़ी से अच्छा मतलब कोचिंग के टाइम में ही गया। 10 मिनट पहले निकला। हाँ तो 10 मिनट पहले निकला, 2 चैप्टर फिर नहीं पढ़ाएंगे तो माथा हाँ पच्चेगा। सर, जो पीछे करवाना था। कोई तो दिक्कत, सर पढ़ने वाला ना है, हाँ, पढ़ने वाला उसको तो हम कुछ और ही बोले- रहता है। उसको तो बोले तू चले जाओ, उसको बोले ना तू चले जाओ मार्ग बाजार, चलो बचाएगा। हाँ चलो इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, भाग रहा है, कौन बचाएगा, ऊपर वाला भरोसा रखो, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। क्लास अटेंड नहीं होना चाहिए, शांत रहो, हल्ला काहे करते हो, क्लास अटेंड नहीं होना चाहिए। अरे मेहनत लगता है पढ़ाने में ही, यस सर। पहले तो जानवे करते हो 3 घंटा में 3 चैप्टर खत्म होता है, 3 घंटा में पूरा लाइट खत्म होता है, तो तुमको पता है कैसे खत्म करना है। एक दिन में 2-3 दिन में घर घूम के रख देंगे सबको। नहीं 4 पॉइंट से देखा ना आज बहुपद कैसे खत्म है, उसके बाद गाड़ी एक्सलेटर तो ये आप है, इंग्लिश में 50 प्लस कर दीजिए, करवा दीजिए, मतलब नहीं जाएंगे। इंग्लिश में कुछ नहीं है, चंदन इंग्लिश भाई सर इंग्लिश हमको पढ़ाएंगे। पढ़ा आप बहुत सर को आसान है। मतलब अरे वो ग्रामर अच्छा पढ़े हैं, पढ़ा देगा, तुम लोग नहीं पढ़े हो कभी, इसीलिए पटना का जो टॉपर फैकल्टी है ना इंग्लिश, उसके पास पढ़े हुए हैं, समझ जाएगा ना। देखो यहाँ से चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, पी टी क्यू ओ में समझ जाएगा ना। एंगल एक बारी बारी एक बार फिर 7 महीना है तरह बच्चों पढ़ लोगे। पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ, टी पी ओ, अब प्लस एंगल पी ओ क्यू, प्लस एंगल पी ओ क्यू। लिखने के बता रहे हैं सवाल तो बन गया पहले ही, ये वाला एंगल बोलेंगे, फिर एंगल ओ क्यू टी बराबर क्या डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत जहाँ तक। पी टी क्यू देखो, पी टी क्यू नहीं पता है ना,
है पता? नहीं, अरे वही तो निकालना ही है, वही तो निकाल निकालना ही है। एंगल पी टी क्यू। आज जाना ब्रिज का क्वेश्चन बैंक में जितना बनाया हुआ है सवाल सारा बनाना। और देखिए बनाया क्वेश्चन बैंक का, हाँ सॉल्व किया हो ना। हाँ जहाँ दिक्कत होगा एगो कॉपी में लिख लेना सबको, जितना सवाल दिक्कत होगा पूरा क्वेश्चन बैंक में। समझ जाएगा ना। मॉडल पेपर है वो बनाते हो तो बनाओ, अब पूछ लिया करो सवाल को, हम बता देंगे। समझ जाएगा ना, फायदा होगा इससे। मार्केट में मॉडल पेपर आ गया होगा ना, आया मार्केट में आ गया होगा मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर हाँ सब हाँ सर मेरे पास है। हाँ मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का बनाओ, उसमें क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस उसको, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम लोग कर लेंगे डिस्कस। समझ में आ गया ना। एंगल पी टी, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि लेने वाले में पढ़ना है, कम समय है ना। पूरा सिलेबस को रिवीजन करने में तुमको कम से कम लगेगा 1.5-2 महीना समय। बात सुनना, मथना उसको है, समझ आ गया ना। और उतना पढ़ने का समय नहीं रहा। फैकल्टी तो कितना भी हमने पढ़ा दिया है वो अलग बात है, जब तक अपना हमें पढ़ेगा ना तब तक नहीं हो पाएगा। सब दिन सोचिएगा टीचर से पढ़ लेंगे तो कहीं के न रहेगा। अब पढ़ो अपना जितना हो सकता है, अपना पढ़ो, क्वेश्चन में रिवीजन करो, बहुत फायदा होगा इससे। समझ आ गया ना। लड़का सब ऐसे भी दिसंबर के बाद जनरली कोचिंग छोड़ ही देता है। मैट्रिक इंटर सब में, टेक्निकल में तो कल एग्जाम है, आज तक क्लास पढ़ाएंगे, 10 बजे एग्जाम देने जाना है ना, 8 बजे तक मेरा क्लास भी चलता है, जाकर लिख देना एग्जाम में। एग्जाम टेक्निकल में से होता है क्योंकि 2 महीना समय ही है। अब तुमको मैट्रिक इंटर समय 2 महीना पहले कम से कम कोचिंग छोड़ देना चाहिए, और सेल्फ रेडी भीड़ ले देना चाहिए, पूरा ध्यान दो सर, जितना अपना कर सकते हो पूरा। टेक्निक हम तुमको समझाए भी, टेक्निक समझाए भी कैसे पढ़ना है। जैसे अदर पेपर है, याद करने तरीका जो हम लोग ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग करो, 4-5 लड़का मिल जाओ, बंदा के ना, अब पढ़ के समझाओ उसको, याद करो। मान लो अभी मैथ फार्मूला है, चलो ठीक है, आज होमवर्क दिए, आज सब त्रिकोणमितीय सूत्र याद करके आएगा। वहाँ वहीं पर एक बार तुम बोलेगा, उतना एक बार है ही बोलेगा, एक बार ही बोलेगा। नहीं है तो बनाओ, अपने से तो कोई जन्म से थोड़े सीख कर आता है। ग्रुपिंग से बहुत फायदा होता है, हम लोग इसका साक्षी बने हैं कि फिल्म कब होगा। जब एक दिन 2-4 दिन ग्रुपिंग करके एक बार देखना बढ़िया ईमानदारी से, तब कहना आप ठीके कहिए थे। और ना ना कोई दिक्कत नहीं एक दिन आके पेटे दर्द कर। हाँ तो बढ़िया है, पेट दर्द करो। TPO, TPO क्या डिग्री है यहाँ से? 90 डिग्री। POQ क्या डिग्री है? 110 डिग्री। OQT 90 डिग्री बराबर बोलो। 360 डिग्री। ये 180 माइनस ये घटाएगा कितने होगा? 110 डिग्री। इसीलिए एंगल इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव पेपर में तुमको लिखना है। समझ में आ गया ना। जब सब्जेक्टिव में सवाल आएगा ना तो कभी कभी आती है तो मुहा मुही कैसे लिखा तो पता है कि आंसर कह देगा, लेकिन लिखने के लिए नहीं होगा ना। कैसे लिखना है लिखने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि तुमको एकेडमिक कोर्स है ना, तुमको वहाँ लिखना पड़ेगा। और लिखावट कैसे लिखा जाता है, चीज़ों को कैसे दर्शाना है, ये बहुत ज़रूरी सीखना है। और नंटेकल ये सब पता नहीं है कैसे लिखा जाता है। यही कहता है लोग एग्जाम में बना के आए, अरे यार नंबर कहाँ दिया, हम तो सही बनाए थे, अरे बिल्कुल तुमको लिखने के लिए नहीं आया तो नंबर कैसे खा के मिलेगा। इसी कारण से विद्यार्थी का टेस्ट किया जाता है क्लास में, इसलिए टेस्ट किया जाता है। टीचर ने पढ़ा दिया है, अब टेस्ट लेंगे, तुमको देखेंगे लिखने के लिए सीखा कि नहीं सीखा। जहाँ पर दिक्कत है वहाँ तुमको बताएंगे, तू ऐसे तो इसको इस तरह पता चलेगा हमको, उस चीज़ को सुधारेंगे। तो ये जरूरी है। टेस्ट भी लेंगे, कोर्स खत्म हो जाएगा ना एक बार तो टेस्ट भी लिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट कर दे। हाँ ज़्यादा दिन लगेगा, क्या दिक्कत है, अभी डेरी टाइम है, इसलिए तो साइंस पहले खींच ताकि तुमको आज पढ़ने का समय मिल जाए। नेक्स्ट पेज लाओ। समझ में आ गया ना। अब आराम से टेस्ट देना अपना जो भी है। समझ में आ गया ना। मॉडल पेपर खरीदे हो ना, उसी का टेस्ट ले लेंगे। मॉडल पेपर खरीदा है ना, हाँ तो लेकर आना, लिखवाएंगे क्लास में बैठ करके। मान लो इंटर का क्लास चलेगा, मान लो चलता 3 क्लास इंटर वाला का, तुम लोग बगल में बैठ के टेस्ट देना, हल्ला मत करना। उधर हम पढ़ाएंगे, उधर टेस्ट देना, क्या दिक्कत है, बस काफ़ी जमा कर देना। मेरा भी टाइम बर्बाद देना होगा, तुम्हें भी टेस्ट दे देगा। शांति से रहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, हल्ला करेगा तो फिर दिक्कत बहुत हो जाएगा। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक बिंदु कहाँ से P से, एक बिंदु कहीं पर P है ना, एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक बिंदु P है और O केंद्र वाले एक क्या है, वृत्त है। वो वृत्त पर PA PB क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है।
वो दोनों आसपास रेखा एक दूसरे से क्या डिग्री एंगल पर 80 है, डिग्री 80 डिग्री। तो POA बराबर होगा। अच्छा सवाल कहा है, सही है टेक्स्ट से। समझ में आ गया ना। इसको लिखेंगे नहीं तो इंस्टा पे बता चुके हैं, हाँ। फिगर बना करके समझा देते हैं और तुमको आंसर भी कह देंगे। लिखने के लिए है तो लिखने के लिए हम समझा ही दिए हैं। अगर जैसे दिन में बताया था सवाल उसी उसी प्रकार का का same है जहाँ भी है, Yes, समझ में आ गया ना। भाषा से नहीं भाषा में। हाँ तो भाषा- देखो ना हम लोग बनाते हैं, जो भी होगा पता चल जाएगा ना भी, जो भी होगा तो फिर होने के बाद ही चलेगा ना, हमको पता समझ में आ गया ना। खाना थोड़ा लेट से खाएं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते खाना खाने के बाद आज, समझ में आ गया ना। फुर्सत ही नहीं मिलता है कि तो कब कम कौन काम करेंगे, बड़े दिनों से टाइम बदल रहा है। ये बिंदु O है, इस पर क्या किया, इससे बाहर एक बिंदु P है, यहाँ एक मान लो एक क्या है यहाँ पर ये P है बिंदु एगो। इस P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB एगो क्या खींचा गया है, स्पर्श एगो रेखा खींचा स्पर्श रेखा खींचा गया है। एगो क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। ये मान लो A, ये मान लो B। अभी तुम लोग का यंग ब्लड है ना, इसीलिए पता नहीं है कि फिर क्या है। मार्केट का हाँ थोड़ा सा घूम फिर लो जाओ, हम तो कहते हैं तो घूम लेने के बाद नहीं है आसमान से कोई घुमा दिक्कत? के ना रहता है। हैं। आसमान यदि से घुमा घर का माहौल ठीक है, उतना अल्लाह गुल्ला नहीं होता ठीक है, तो घर से बढ़िया पढ़ने का स्थान कहीं नहीं है। बढ़िया के। टेंशन मुक्त रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यस सर। अब देखो ये O है, ये P है, A है, B है, इस प्रकार से जो भी अपना लोग का है। अब देखो आगे आगे क्या करना हम लोग को है, स्पर्श रेखा खींचा है ना, तो ये जो PA और ये जो PB स्पर्श रेखा है, दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री है, 80 डिग्री कोण है। क्या डिग्री कोण है, 80 डिग्री। 80 डिग्री कोण है, समझ में आ गया ना। 80 डिग्री कोण में झुकी है, तो एंगल POA नहीं है उस टाइप का सवाल, इसलिए तो मैंने लिखा। अब ध्यान में हमको आया है ना। एगो कलर कहाँ ले लिया तू, लाओ इधर, खेलेगा क्या, एगो ले लो इधर से खेलना, सचल का है कलम मेरे पास। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल कहा, मान लो यहाँ A है, A मान ले यहाँ है और B मान लो यहाँ है, ताकि 90 डिग्री का एंगल बन सके। ये क्या डिग्री बन गया, 90 डिग्री। E मान लो B यहाँ पर है, तो समझना बात को। अब थोड़ा सा चलो लिख देते घसा करके, A मान लो यहाँ पर है, अच्छा लग गया था देखने में। अब बोलो ये क्या डिग्री का मिल गया, 90 क्या डिग्री है। थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम में कह देगा ना सवाल, तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। मैंने इस सवाल को बनाया है, समझ में आ गया ना। मैथ क्या कर रिवाइज किए हो, आज हम सर, आज हम 2 बार वो तो 2 बार नहीं, एक बार तो हम बचेबे कि अपना क्या बनाया है। पूरा हाँ अपना सर बनाते हैं कम से कम करना पड़ेगा 3 बार रिवाइज मैथ को, दिन में। नहीं टोटल मैथ को, चाहे तुम एक बार में करो 2 बार में, 2 बार बना। ये 3 बार, मैथ करते हाँ जब 3 बार बना लेगा ना एग्जाम में, एक सवाल को 3 बार एग्जाम में तभी बनेगा, 1 बार 2 बार से नहीं होता है, वो बिन देखे हुए। हम जो पढ़ाए वो छोड़ के वो तो उसको मैंने अपना 3 बार बोला है। हम जो पढ़ाए उसको मत, वो तो मेरा सामान हुआ ना। हम पढ़ाए हम लिखे मेरा सामान है, तुम्हारा सामान वो कब होगा, जब उसको खूब मेहनत करके सीखेगा, 2-3 बार दिन देखे जब बन जाता है ना। तब मैथ पढ़ने सिंपल तरीका है, ऐसे मैथ है ना, कोई दिक्कत नहीं। आँख मूंद करके उल्टा जैसे उल्टिया बनाओ सवाल उसी, यदि बन जाता तो मुझे तो सीख गया, नहीं बनता मुझे तुमको नहीं आता है। आँख मूंद कर चैप्टर जो चैप्टर उलट जाए। और तेसर बात क्या है, सामने बुला के पूछो हमसे सवाल, और कोई तुम्हारा दोस्त है तो तुम हमको उल्टा के पूछो, कौन सवाल हमसे नहीं बनेगा। यदि तुम जवाब दे तो तब तुम पूरा टकाटक हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने आप को कभी कमजोर नहीं होता, हम तो जानबे करते हैं ना। अब तुम्हारा कमी तुम्हारा दोस्त को पता है, तुम्हारे टीचर को पता है, तुम्हारा खामियाँ कहाँ है, तो तुम्हारा खामियाँ को दूर कर देगा आसानी से। वरना ये सब तरीका है जरी पढ़ने का, ये सब लास्ट समय में देते हैं, कोई दिक्कत समझना क्या ना। तो आप बोलो ये POA इस प्रकार से बन गया त्रिभुज। 2 चैप्टर है ना एगो, ये चैप्टर त्रिभुज, ये सब लास्ट में पढ़ने वाला चैप्टर है। आराम से शांति दिमाग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हर वाला के शुरू में नहीं पढ़ाते हैं सर, आराम आराम से, या तो इस सब पढ़ाते हैं शुरू में ही या पढ़ाते हैं लास्ट में ही, बीच में नहीं पढ़ा, बीच में तब टेंशन होता है थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए। देखो सवाल अच्छा कहा है, इसमें तुमको जो निकालना है ना एंगल PO और क्या निकालना है, A बराबर व्हाट, बता तो कौन POA होगा। कौन सा तू कहा हम बना लेंगे, बोलो P- POA। ओ ए यहाँ पे सर अथी का रचना कर देंगे, क्या रचना करेंगे, एगो रेखा सर एगो रेखा खींच दिए। अब कौन होगा एंगल POA, POA सर। रचना बोला तो हम डिग्री खींच दिए, हम तुम्हारा कलम था ना, इंक लगा उसमें, उतना तो घंटे में चलम जाता खींच दिए। अब बोलो कैसे निकालेंगे, तू बोला बन जाएगा, दिखाओ एक बार।
तो नहीं हमको लगा बुझेंगे। सर वही टाइप से हाँ तो तुमको लगा ना, हमको तो नहीं लगता है उसी टाइप से बनेगा, हम बना रहे हैं इसीलिए ना, बेवकूफ़ हम थोड़े हैं सवाल तेरा छाप रहे हैं। तो बनाओ, बताओ कैसे बनेगा। तुमको तो ऐसे लगेगा कि हम महाबली हैं, खली हैं, तो हमको बुझा है ना कि तुम्हारा सुर में घुस जाएंगे तो उठा कर पटक सकते हैं तुमको भी, हाथी जैसे पटका है मच्छर, जुटाने सुर में घुस गया था। तो वही वाला बात, सवाल वही करेगा ना एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा घुमा देगा तो लगेगा बात तो वही है, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन नहीं होगा तुमसे। अच्छा सवाल लेवल है इसका, कहने के 2 लाइन में आंसर करके निकल जाएगा यही सर सवाल। तब ये होगा ना, तो हाँ तो वो होगा तो बोल, आप बोलो निकलेगा कैसे ही। तो यहाँ पे मतलब ये समझ भाजक खींचे हैं, हाँ, आप कह देंगे हाँ, सर, कैसे से बुझा 40 समझी भाजक है। मतलब कह देंगे सर, रचना में और कर देंगे। पूछो, हाँ ठीक है कह दिया, आगा 40 9 4 13 50 डिग्री यहाँ पे आंसर कितना दिया है देखो, कितना दिया। तुम ही नहीं कहेगा, हमको थोड़े पता है। जो होगा 3 नंबर का क्या आंसर है, हैं? अब 20 पेपर लिखना पड़ेगा ना। ना है इसमें। दाल भात खाना नहीं है। तुम लोग मैथ काहे लेकर आएगा, रहीस हो ना, नहीं हो रही। यहाँ पे एको रहते हैं, देखो यहाँ पे है सर। अरे नहीं है, फटा हुआ है, पेज बंद करो, पेज फटा हुआ है, काहे बुक लेकर आएगा, कॉपी भी लेकर नहीं आओ, कोई दिक्कत, कॉपी भी तो नहीं लेकर आता। आना ही नहीं है ना, ला कर टिकट छी कॉपी लेकर नहीं आना है, किताब भी लेकर नहीं आना है। काफी हमरो छै। इसका निर्णय सर, कौन करेगा। मोबाइल से बताइए मोबाइल। अभी मोबाइल रखो। अब बनाएंगे पूरा, हमको तब पता चलेगा, हमको थोड़ी पता चलेगा इसे कितना आंसर है, पूरा सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। चलो करते हैं सवाल को सॉल्व, इतना आसानी से इतना बुझते हो ना, तो आसान नहीं है सवाल, तो दिक्कत सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो हमको POA एंगल पता करना है। देखो त्रिभुज का, इस त्रिभुज का बात करेगा ना, POA जो भी होगा 50 साढ़े वीडियो का हम लोग निकालते हैं, हमको पता चल जाएगा। POA क्या है ये, एक त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है, और OPB ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है, ये है जिसमें 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 80 डिग्री। हमको जो निकालना है ना, हमको ये वाला कोण निकालना है। अब हम लोग बात करेंगे कि वाला एंगल कैसे निकाला जाए इस पर। देखो तो एक त्रिभुज जो यहाँ बन रहा है POA, तो किसी त्रिभुज का तुमको पता है 2 कोण चला गया, यदि पता किसी तरीका से, क्या कोण चल गया पता, 2 कोण का चल गया पता, इस तरह से निकाल सकते हो आसानी से। तो इस त्रिभुज में देखो ना तो ये पता है और ना तो ये पता है, अब बात होगा कि निकालेंगे कैसे हम लोग। नहीं समझ में आया बात को, क्या समझ में आया, ना हमको सर ये पता कैसे है। सिन्हा लो उधर से बुक, देखो उसमें आंसर चल जाएगा, लो उधर से रखा होगा उधर डिपार्टमेंट के लोग, सर पे नहीं। लोन कर दो। अब देखो मेरे पास हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो दोनों त्रिभुज को साबित कर देंगे सर्वांगसम। जब सर्वांगसम साबित दोनों त्रिभुज हो जाएगा तो सब भुजा का लंबाई बराबर, और कोण भी क्या होगा आपस में, कोण भी क्या होगा आपस में, बराबर होगा ना। बराबर हो। ये वही अब था। चलो त्रिभुज लाओ। P, उसको दो, तुमको नहीं मिलेगा। त्रिभुज POA, नहीं, अरे हिला दिया, त्रिभुज POA चल रहा है, लेक्चर नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, हल्ला नहीं करना है तुम लोग को, समझ में आ गया ना। ये लास्ट सवाल बताएंगे, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB नहीं मिला कोई बात झुकाव नहीं, यही ना 80 डिग्री के परस्पर झुका पर खींचे। हाँ, वही है। वही है, इसी प्रकार से पहले हम 85 डिग्री निकाला। हाँ कुछ आंसर उतना ही होगा, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स बात दिखाएंगे। तो त्रिभुज POA और त्रिभुज PO कहाँ में, B में, दोनों में चलो है ना, दोनों में चलेगा तो बोलो क्या होगा, ई कौन क्या डिग्री है 90 डिग्री, और ये भी कौन क्या डिग्री है 90 डिग्री है। तो एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल B है, वही टाइप से होगा ना। ई क्या डिग्री हो गया बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। एंगल A को तुम ये भी कह सकते हो PAO बराबर या OAP बराबर, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। अब बोलो OB और OA क्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद नहीं बताएंगे आज,
बोलने में थोड़ा दिक्कत है, खाना जैसे खाएं इसी कारण से कम बोल रहे हैं, नहीं तो पकड़ के गड़बड़ा उड़ा देते हैं। हलवाने कैसे हाजमोला खाने से पच जाता है, तो इसको सब पता है। तू समर्थन दे रहे हो इसका, तुम बोलता मेरा दुकान से दिखेगा, तुम्हें दुकान से ले लेंगे। इसका दुकान थोड़ी ना है। और है भी नहीं, नहीं, देखो अजीत इसको चाय सब दुकान में। अच्छा देखो, तो कहते टका दे देखो है ना नहीं, इसको, और तो अजीत चाय दुकान में है। देखो अपना बिजनेस, डिब्बे नाले सजी अपना बिजनेस कर लिया ए बच्चे साल बच्चे। डुप्लीकेट है। अरे शांत रहो, वो भी बराबर डुप्लीकेट है, समय पर तो रोना ही कम देगा ना। वो भी बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, अरे वो भी बराबर क्या निकला, क्या यहाँ से त्रिज्या है ना, त्रिज्या। अब बोलो, तुमको पता है वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त के बाहरी भी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है। तो पी ए बराबर क्या होगा यहाँ से, पी बी होगा। तो बोलो, इसीलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ बी, भी बोलो कहाँ से, ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत समझ में आया। साइड एंगल ये लिखने के लिए वो तो आंसर कर देती, लेकिन लिखने तो नहीं लिख पाता। अब पता था क्या बता रहे हैं, उसमें भी इसी टाइप से बना है। इसी ये टाइप उस से, अति हाँ। जो बोले सब अति संविभाग क्या रचने में कर दिया। हाँ वो तो होगा ही समझी भाषा, वो तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से हुआ ना। हाँ सर हम तो तुमको तो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में तो लिखना है ना, तो लिखने के लिए सीखना पड़ेगा ना कैसे लिखा जाता है सवाल को, तो वो जरूरी है ना। वो तो पता है डिग्री का तो दिया, और लिख कर तो दिखा पता है डिग्री। ई चैप्टर में खास कर यह दिक्कत होता है, भविष्य में क्या देखा होगा हमको अभी पता है ना। तो आंसर निकाल लगा एग्जाम में भी कहेगा, एग्जाम ऐसा होगा कुछ सवाल का तुमको पता होगा कि आंसर इतना होगा इसका, लेकिन क्या लिखेंगे तुमको यही नहीं फुरेगा। कैसे लिखेंगे, फुरबन करेगा तुमको एक बार दिमाग में, जैसे फुरा रहे हैं ऐसे ऐसे फुरो, आराम आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर वाला अभी तोड़ फाड़ कर रहे हैं आराम से, नहीं 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं केमिस्ट्री में, धीरे धीरे हो गया। कोई धीरे नहीं। आज छोड़ दिए, मन हो गया पहले, चलो अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, 7वां चैप्टर। कितना चैप्टर है सब मिला के सर? 12-13 गो। 12-13 हो, अभी तो चलेगा एक तुम लोग का 2 गुना चैप्टर है, 1.5-2 महीना और चलेगा। तुम लोग का अकेले फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला दो तो उससे भी ज़्यादा है पढ़ने के लिए, अकेले फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोग से लगभग 3 गुना से लोग का है। कैसे 2 गुना कैसे है ना, की देखिए न, 2 इतना मोटा सर 2 गो फिजिक्स, 2 गो मैथ, 2 गो फिजिक्स, 2 गो केमिस्ट्री। अब बोलो, सब हाँ हाँ तो तब 11th में 2 गो होगा, फिर 12th में 2 गो, यानी कि 4 गो फिजिक्स 4 गो केमिस्ट्री, इस प्रकार से। तो वैसे तो कुछ 8 से बढ़िया है सर। नहीं है, देहो में आराम मिलता है नहीं यार। तब बेकार साइंस, चलो कल से बंद कर देते हैं, हम भी साइंस पढ़ रहे हो मैं तो मतलब अभी तो नहीं। 10वां। आप बोलो, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होंगे तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर और संगत भुजा आपस में क्या होंगे। हमको भुजा से मतलब है ना, हम किससे मतलब है, संगत कौन? कौन से बराबर है। अब देखो, वो तो समझी भाजक कहा है ना, तो हम लोग ऐसे भी प्रूव कर देंगे, दोनों बराबर होगा आपस में। तो बोलो, यहाँ ओ ए बराबर क्या है, ओ पी। तो इसके सामने का कौन क्या है, ये वाला एंगल है, इसके सामने कौन क्या है, ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ज्योमेट्री से हम प्रूव कर दी तुमको। बात तुम समझ रहे हो बात को, क्या कर रहे हैं हम। ये बात ज्योमेट्रिकल मैंने दिखाया इस चीज़ को, वहाँ वही तुम कहा, समझना क्या बात को। इसीलिए क्या होगा, समद्विभाजक होगा, कोई कष्ट है, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये होगा, इस भुजा दोनों बराबर आपस में है, इसके सामने कौन आपस बराबर होंगे, तभी भुजा बराबर है लंबाई आपस में। तो ओ बी बराबर ओ ए है, इसीलिए ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इसीलिए ये समद्विभाजक भी होंगे। अरे बोलो को कष्ट, जब समद्विभाजक होंगे ना समद्विभाजक, तो इसीलिए एंगल ओ पी बी बरोबर एंगल ओके ओ पी पी ओ पी पी ओ, अरे क्या लिखा, ए, ओ पी, ओ पी ओ पी ए आपस में क्या होंगे दोनों, बराबर। बराबर है। बेवकूफ लोग बराबर बराबर होंगे। हम भी तो बोले तो कहा बंटी बोला ना, तुम लोग सुनबे नहीं करते हो, सुनेगा तब ना। सामने वाला जब कह रहा है सुनो चाहिए क्या कह रहा है, सामने चाहे वाला कौन बराबर सामने वाला गलत कहता हो सही करता हो, सुनना चाहिए उसको।
पहले सुन लो पूरा बात, तब जवाब अपना रिप्लेसन दो, नहीं कि बीचे में टपक दो। और दुर्योधन सबसे बड़ा गलती यही था, वो पूरा बात सुनवे नहीं करता था, बीचे में कहना शुरू कर देता था। अब पांडव की बात नहीं था, पहले सुन लेता था भरपेट, गाली भी दे रहे होने वाला, भरपेट ले लो गाली, एक बार कह देंगे हमने नहीं लिया, सब तुम्ही को दान कर दिए, कोई दिक्कत? अपना गाली तू रख, अपने मैंने नहीं लिया, समझ गया बात को? पहले सुन लेना। वो कहेगा अब मन खुश हो जाना, काला हम कहना हम तो गाली लिए नहीं तुम्हारा, तो दे रहा था फ्री में, वो तो बेरोजगार हो गया ऐसे में, बैठ के दे रहा, बगर बगर कर रहा है, तो कष्ट कहा समय में रखे थे, वो समतल दर्पण रिफ्लेक्शन करके तुम्हारे ऊपर चला गया, हमारे इधर गया ही नहीं हैं? अरे खपड़िया में गयो कि नहीं गयो, सब आगे बुझा ना। तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हमको एगो कौन चल देगा पता, तो मेरा ये काम हो जाएगा, होगा ना। एंगल ओ पी ए बराबर हाफ ऑफ एंगल ए पी और बी, होगी ना इतना? होगा ना। अरे ये टोटल दो भाग में, एक भाग ये इतना बराबर नहीं होगा, इसमें दो भाग देगा तो नहीं निकलेगा ये, वही तो किए हैं। इम्प्लाइज दैट ए पी बी ओ पी ए, बहुत खूब। दांत को थोड़ा सा खुजला रहा है, अभी खुजलाने का समय नहीं है ना, खाने उने का तो कुछ जुगाड़ नहीं है, भुट्टा उटा है कतरेगा, तो ऐसे ही खुजला रहा है आपस में ही, कोई कष्ट? अपना काम वो कर रहा है, हम भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो ए पी बी क्या डिग्री क्वेश्चन में कहा था? 80 डिग्री। इसीलिए एंगल ओ पी ए बराबर क्या डिग्री होगा? अरे अब हुआ अंकित कुमार 40 डिग्री, खोपड़िया में गया कि नहीं गया? इतना बात लिखेगा ना, तो तब उधर से नंबर टपकेगा एग्जामिनर के कलम से, 5 है तो 5 देगा, दुल्हन सर का दिया, तो हम भी पूछते बता डिग्री सर होगा। वेद का खासियत यह है कि आंसर पहले चल जाता है पता, लेकिन तू लैंग्वेज नहीं बना पाऊँ किसी लैंग्वेज, यही सीखा ना लैंग्वेज आराम से, दिक्कत भी है कोनो। लेकर भागा वो, अपना भी वो दांत खुजलाने गया है, भर दिन में खुजलाया होगा। हम लोग हाथ खुजला रहे हैं, 3 घंटा खुजलाते हैं शाम, और उसके बाद सुबह 2 घंटा का, सुबह 4 घंटा मेहनत करते हैं, अपना खुजलाते हैं, कितना खुजलाएंगे हैं? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अच्छा, अब जब है कहाँ से? जब अब जब कौन एंगल निकालना है? ये एंगल। तो अब त्रिभुज ओ पी ए में, किस त्रिभुज में? ओ पी। अभी डायरेक्ट अभी भी 40 डिग्री निकल गया, लेकिन हमको लिखना है ना जी, लैंग्वेज बना रहे हैं हमें हम लोग। अब बोलो क्या होगा इस एंगल के बाद? सीधा एंगल ओ नहीं कह सकते हो, एंगल ओ कहेगा ना तो पूरा एंगल हो गया, इसको कहना होगा ना, तो तू ए ओ पी को हो या पी ओ ए कहना पड़ेगा, बात बुझा ना? ये भी जरूरी सब है। एंगल सिर्फ ओ से नहीं करता शुरू, जिसको ले रहे हो होना चाहिए बीच में। बोलो पी ओ ए प्लस ओ ए पी ओ ए पी प्लस ए पी ओ। उससे क्या फर्क पड़ता? तूने समझा क्या? बात खत्म है। हमको थोड़ी याद करके हम रखते हैं कि यही लिखना हमको है, जो मन लिख देते हैं, हैं जो मन लिख देते हैं। पी ओ ए बोलो कितना है? पी ओ ए तो निकालना ही है। एंगल पी इम्प्लाइज दैट एंगल, अब समझ रहा है ना? आज का लास्ट सवाल है, एंगल पी ओ ए और प्लस एंगल ओ ए पी। देखो ओ ए पी ये क्या डिग्री है? 90 डिग्री। ये 3 को समझ गया ना बढ़िया से, आगे बन जाएगा आसानी से। इसी के आंसर आगे हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में, और इसी 3 टाइप एग्जाम में आएगी प्रॉब्लम। देखना क्वेश्चन में जाकर के बार वेरीफाई करना चीज़ को, ठीक है। इसी 3 टाइप का आएगा, और शायद ये तीनों टाइप का सवाल एग्जाम आ चुका है एक बार। अगली देख लेंगे हम लोग, क्लास के बाद खत्म कर देखने में, थक गए हैं थोड़ा सा। ओ ए पी और प्लस नहीं लग रहा है, देखो इसमें तो ना ऐसे क्या कर दे, लगता है 5 हाँ। तो ई कौन क्या डिग्री निकला है? 40 डिग्री निकला है, बराबर क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, और 9 कितने होगा? 13 130 डिग्री। तो बोलो क्या डिग्री निकलेगा? 50 डिग्री। अब हुआ आंसर, सब बुझा? ए बराबर अब हुआ आंसर
एंगल पी ओ ए बराबर क्या डिग्री निकला? 50 डिग्री हुआ। तो मोहर मार दो ना। मार लेके नहीं दे मार दिए हैं ना मोहर। सभी की है मोहर। हाँ